हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए ज़बरदस्त आप फुल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। टोटल 27 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, इस क्लास में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो साथ ही आज 12 सितंबर है, यानी एसएससी सीजीएल का पेपर जो पहले और दूसरे शिफ्ट का था वो समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह साथी एसएससी के सवाल पूछे गए थे, यानी नए पैटर्न पे, बिल्कुल साथी जो टीसीएस सवाल पूछता था बिल्कुल उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन थे। यानी साथी अब ये हमें अनुमान लग चुका है कि जो आपका एमटीएस का पेपर होगा वो प्रीवियस ईयर के ही आधार पर होगा, क्योंकि एक आध दो सवाल बस चेंजेस देखने को मिला था आज सीजीएल के पेपर में। ओके मेरे दोस्त, तो उसी के अनुमान से हमें ये लग रहा है कि आपका पेपर जो एमटीएस का होगा वो भाई टीसीएस के ही लेवल के सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके द्वारा 24, 23, 22 में सवाल पूछे जाते थे। तो उसी के पैटर्न पे आज की इस क्लास में हम लोग 27 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके ऑफिशियल पेपर पे, जो आपके यहीं 4 विषय सवाल पूछे जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे 2025 के शिफ्टों में, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का इन 27 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके मेरे दोस्त, तो पहला प्रश्न हल करिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? बताइए साथी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था, यानी किस वर्ष में, किस डेट को? तो भाई याद रखिएगा, 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए साथी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो सर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? बताइए साथी, कौन इनमें से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? तो सर जी सागवान है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्या दे रखा है। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथी, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सुरबहार से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? बताइए साथी, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायिका को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया है? बताइए साथी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायिका को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया है? तो साथी याद रखिएगा, सुलोचना चौहान को किया गया है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए साथी, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी किस शहर में? तो साथी याद रखिएगा, बेंगलोर में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए दोस्त, मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
सर ये तो कहाँ का है मटकी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी, यहाँ पे आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है इंग्लिश के। तो देखिए मेरे दोस्त क्या दे रखा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टे ड्यूरिंग, यानी साथी शिक्षक ने छात्रों से किसके दौरान रहने को बोला? बताइए साथी, शिक्षक ने छात्रों से किसके दौरान रहने को बोला था? क्विट या कोट या क्विट, यानी साथी शांत के दौरान रहने को कहा भाई। यानी क्विट का राइट स्पेलिंग क्या होता है उसी को आपको बताना है। बताइए साथी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए स्टे है, तो यहाँ पे साथी स्टे के बाद एडजेक्टिव की नीड होती है, एडजेक्टिव की नीड होती है। तो यहाँ पे साथी क्या हो जाएगा, क्यूट माने शांत होना। तो यहाँ से बी ऑप्शन, स्पेलिंग क्या होता है, QUIET होता है मेरे दोस्त। तो यही बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो शिक्षक ने छात्रों से शांत होने के दौरान रहने को कहा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे साथी क्विट जो आपका पहला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी या पूरी तरह होता है, ये बात याद रखिए। और बी मतलब जो आपका क्विट दिया इसमें शांत होता है। कोट का मतलब क्या होता है, जो ऑप्शन सी कोट दिया है इसके माने क्या होता है, उद्धरण होता है। क्या मेरे दोस्त, उद्धरण होता है, ये बात याद रखिएगा। क्विट मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टे क्विट ड्यूरिंग। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग सिनोनिम्स एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी साथी आप सभी को केवल अंडरलाइंड वर्ड का सिनोनिम्स बताना है। अंडरलाइन क्या है भाई, जुडिशियस है, जुडिशियस है, इसका मतलब क्या होता है, समझदारी से होता है, विवेकपूर्ण होता है। जुडियस का मतलब क्या होता है भाई, समझदारी से, समझदारी से होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। या तो साथी आप विवेकपूर्ण बोल सकते हैं, विवेकपूर्ण बोल सकते हैं मेरे दोस्त, समझदारी से या विवेकपूर्ण से। तो इसका जस्ट सिनोनिम्स क्या होगा, यानी पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्या होगा, डिफिकल्ट मतलब साथी कठिन, ये तो होगा नहीं। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है, प्रोमिनेंट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, प्रमुख होता है, ये बात याद रखिएगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथी, जो जुडिशियस है इसके मतलब तो समझदारी होता है, विवेकपूर्ण होता है, तो जस्ट इसी का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रूडेंट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जजमेंटल मतलब क्या होता है, निर्णयात्मक होता है। ओके मेरे दोस्त, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर बैठ रहा है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए साथी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए इनमें से कौन सा है। जैसे साथी एक्स हिलेटरेट दिया है, एक्स हिलरेट दिया है, इसका मतलब क्या होता है भाई, खुशी होता है, उत्साह बढ़ाना होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा साथी, EX होता है, HIL होता है, EX HIL ये तो होता है। फिर साथी एक्स हिलरेट होता है मेरे दोस्त, RATE होता है, LA होता है। यहाँ पे देखिए साथी ई दे रखा है, यहीं से तो गलत हो रहा है मेरे दोस्त, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे एक्स हिलरेट का मतलब होता है साथी क्या, खुशी होता है। ओके, या तो साथी उत्साह बढ़ाना होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, उत्साह बढ़ाना होता है। ओके, जैसे साथी हम बात करते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है साथी बताइए तो, असुधार्य होता है, क्या मेरे दोस्त, असुधार्य होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। और मिसचीवियस का मतलब क्या होता है भाई, जो शरारती होता है, क्या साथी, जो शरारती होता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कोई संशोधन जो होता है। ओके साथी, तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। यहाँ पे ई की जगह केवल ए होगा मेरे दोस्त, एक्स हेलरेट। ओके, चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वेरी लॉन्ग। यानी साथी ध्यान से सवाल को पढ़िए ना, यहाँ पे ब्रांचेस है, ब्रांचेस क्या है भाई, ये तो प्लूरल है, यानी साथी क्या है, बहुवचन है। तो साथी बहुवचन के साथ क्रिया क्या लगता है, वर्ब क्या लगता है, बहुवचन लगता है। सिंगुलर तो लगेगा नहीं भाई, बहुवचन के साथ जो बहुवचन है उसके साथ क्या लगेगा भाई, बहुवचन लगेगा क्रिया। यदि सिंगुलर है तो क्रिया भी साथी सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे ब्रांचेस बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा भाई, आर लगेगा। तो ईच की जगह क्या होगा मेरे दोस्त, आर होगा। यानी द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर वेरी लॉन्ग। ये आपका बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ईच की जगह साथी आर होगा, जो कि सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए साथी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए एक बार फिर से। जैसे साथ देखिए अबैंडेंड बिल्कुल ठीक है भाई, अबैंडोनेड, डेंजरस खतरा बिल्कुल ठीक है, सेलिब्रेट, लेकिन सेलिब्रेट का राइट स्पेलिंग नहीं है भाई, क्या होता है, तो CELEBRATE होता है, सेलिब्रेट होता है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप जो सेलिब्रेट करते हैं मेरे दोस्त उसका राइट स्पेलिंग तो आप सभी को मालूम होगा, CELEBRATE होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या बनेगा राइट आंसर, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ पे साथ ही आप सभी को मुहावरा बताना है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब बिना किसी हिचक के तुरंत कुछ करना है। यानी साथी जैसे कि आपको कुछ करना है, आपके अंदर थोड़ा सा भी हिचक नहीं, आप तुरंत कर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। मतलब साथी विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली मतलब साथी किसी काम को तुरंत करने की इच्छा, यानी किसी काम को तुरंत करने की इच्छा। ओके तो यहां से ऑप्शन है मेरे दोस्त परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बताइए साथी यहाँ पे सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को समझिए, पढ़िए और एक शब्द में बताइए। जैसे द प्लेस वेयर सोल्डर लाइव्स, यानी साथी जहाँ पे सैनिक रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं, ब्रिगेड बोलते हैं, बैरक बोलते हैं। तो सर जी हम तो बैरक बोलेंगे। जहाँ पे साथी वह स्थान जहाँ सैनिक रहते हैं वो हम क्या बोलते हैं, बैरक बोलते हैं। ओके मेरे दोस्त, और जो आपका यूनिट दिया है, रेजिमेंट दिया है और ब्रिगेड दिया है, ये सभी क्या है, ये भाई सैनिक ने सैन्य इकाइयाँ हैं। ओके याद रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह स्थान जहाँ सैनिक रहते हैं उसे हम लोग बैरक बोलते हैं। ठीक है चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करिए। डेविड डिसाइडेड टू हिज ओल्ड बोट टू गेट अ न्यू वन, यानी साथी डेविड ने अपनी पुरानी नाव को बदलकर नई नाव खरीदने का फैसला किया, यानी साथी बेचना, यानी डेविड डिसाइडेड टू सेल, डेविड डिसाइडेड टू सेल हिज ओल्ड बोट टू गेट अ न्यू वन, यानी साथी पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी ये बात याद रखिएगा। जैसे साथी सेल मतलब बेचना, यहाँ पे देखिए SELE दिया, बी ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसके मतलब क्या होता है, यहाँ पे साथी बिक्री की ना क्रिया को दर्शाता है, बिक्री जो होता है ना उसके काम को दर्शाता है। और सेल मतलब क्या होता है भाई, कोशिका होता है। सिल मतलब क्या होता है, छत होता है, जो छत होता है हमारे घर का छत, सीलिंग जिसे हम बोलते हैं। ओके तो इस सवाल का मेरे दोस्त ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी इंडिस्पेंसेबल का मतलब बताइए समानार्थी। क्या होता है साथी, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जरूरी, जैसे कि बिना जिसके काम नहीं चले, जरूरी होता है, जिसके बिना भाई हमारा कुछ काम ही नहीं चले।
इंडिस्पेंसिबल का मतलब यही होता है, जरूरी बिना जिसके काम ही नहीं चले। जैसे मेरे दोस्त अनयूजुअल मतलब असमान होता है, क्या है मेरे दोस्त, असमान होता है। और साथ ही एसेंशियल मतलब आवश्यक, तो यही तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। जैसे इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया है कि जरूरी बिना उस जिसके काम ही नहीं चले भाई, यानी एसेंशियल है बहुत। रेशनल मतलब क्या होता है भाई, तर्क संगत होता है। फायर से मतलब क्या होता है, बिल्कुल उग्र, गुस्से में मेरे दोस्त। तो इस सवाल का भाई इसेंशियल बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंडिस्पेंसिबल का सिनोनिम्स आपका इसेंशियल होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, फटाफट बताइए। तो साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। टेंडेंसी मतलब साथी रुझान, रजिस्टेंस ठीक है, प्रतिरोध, सेपरेट अलग बिल्कुल ठीक है, वेदर मौसम ठीक है, लेकिन टेंडेंसी का राइट स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, TENDENCY होता है। तो एक जगह साथी ई हो जाता है, तो यही तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपके पेपर में साथी केवल सिंगल वर्ड से आपको मार्क खिलाएगा, एक ही या तो गलत देगा या तो सही देगा, एक ही वर्ड है केवल, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए 8 व्यक्तियों वाले एक समूह का औसत वजन 70 kg है। समूह में एक नए व्यक्ति के शामिल होने के बाद औसत वजन 72 kg हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन केजी में कितना है। तो सर जी 8 व्यक्तियों वाले एक समूह का औसत वजन 70 kg दे रखा है। समूह में ना एक नया व्यक्ति शामिल हो जा रहा है, तो उसके बाद जो उसका वजन 70 था अब 72 हो गया। जो नया व्यक्ति है ना उसका वजन केजी में बताना है। तो सर जी देखिए 8 व्यक्ति वाले एक समूह का जो औसत वजन था वो 70 के बराबर, यानी साथी 560 हो जाएगा। यहाँ से समूह में जब एक नया व्यक्ति जुड़ गया, यानी पहले 8 व्यक्ति थे, जब एक व्यक्ति जुड़ जाएंगे तो साथी 9 व्यक्ति हो जाएंगे। 9 से मल्टीप्लाई हम इस बार 72 में कर देंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 का 8 1, 9 सत्ते 63, 1 64, यानी साथी जब एक व्यक्ति जुड़ा तो उसका जो औसत वजन था वो 72 से कितना हो गया, 648 हो गया। तो हमें नए व्यक्ति का पूछा है, तो हम क्या करेंगे साथी, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी 648 में से 560 को कम कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 8 में से 0 कम करेंगे 8 आएगा, 4 में से 6 घटा, यानी 4 छोटा है तो एक इधर उधार लेगा, 14 में 6 घटा 8, यहाँ 5 5 0, यानी साथी जो नए व्यक्ति का वजन होगा केजी में कितना होगा, 88 kg होगा। यानी सॉल्व का बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीस में ज्ञात करिए। यहाँ पे तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100 होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3000 दे रखा है, रेट साथ ही हमेशा परसेंटेज में रहता है, टाइम आपका 3 वर्ष दे रखा है, बटे में 100 कर दीजिए। 100 में 2 ठो जीरो है, 3000 में 3 ठो जीरो है, तो 2 ठो जीरो काट दीजिए। 30 गुणे 7 210, 210 21 या 63 होता है मेरे दोस्त, यानी 630 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो साथी 20 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में, फॉर्मूला बेस था मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए राइमा अपनी 35,000 की आय में से 14% की बचत करती है, उसका व्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब साथी खर्चा, तो कितना है। यानी साथी राइमा जो है अपनी 35,000 की आय में 14% की बचत करती है, यानी खर्चा कितना करती होगी भाई, जब 100% उसका क्या होगा, पूरा इनकम रहा होगा, जिसमें साथी वो 14% की बचत करती है ना मेरे दोस्त। यानी 86% यहाँ पे क्या होगा, उसका व्यय होगा। तो उसी प्रकार साथी 35,000 का 86% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 350 गुणे 86 कितना हो जाएगा, तो सर जी 30,100 हो जाएगा। तो 350 गुणे 86 कितना हो गया मेरे दोस्त, आपका 30,100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को, बिल्कुल नहीं।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्या दे रखा है सवाल भाई। 70 मानों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा। तो सर जी औसत हम कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70 मानों का औसत 40 है, यानी साथी 70 मानों का औसत 40 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यदि प्रत्येक मान को यानी इसी में हम 20 से गुणा करते हैं, यानी 20 से गुणा करते हैं तो परिवर्तित औसत क्या होगा। तो भाई देखिए हमने 70 गुणे 40 क्या और फिर 20 से गुणा करने को बोल रहा है, बटे में हम क्या कर देंगे 70 से भाग कर देंगे, क्योंकि औसत तो ऐसे ही निकालते हैं ना मेरे दोस्त। तो देखिए अब गुणा किया जाएगा, 70 से 70 कैंसिल हो गया, 40 गुणे 20 कितना होगा 2 चौका 8 यानी 800 हो जाएगा। तो साथी तो परिवर्तित औसत क्या होगा 800 होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल हुआ मेरे दोस्त, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए साथी दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए साथी जरा से इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो भाई इस बार तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना है और हमें ये 106 आंसर लाना है। इसी समीकरण को हल करने से भाई हमारा क्या 106 आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे, माइनस और गुणा को इसमें बदलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या 106 आंसर आ रहा है। यानी साथी RHS बराबर LHS हमें करना है। आपका RHS तो 106 दिया, हमें LHS लाना है ऑप्शन की मदद से। तो भाई हम पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, माइनस और गुणा को बदल रहे हैं इसी समीकरण में। जहाँ जहाँ माइनस होगा उसकी जगह साथी गुणा, जहाँ पे गुणा होगा उसकी जगह माइनस। देखिए 11 के बाद गुणा है तो गुणा की जगह साथी माइनस रखेंगे। 7 है, 7 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे गुणा रख देंगे। 48 है प्लस है आपका 6 भाग 37। देखिए साथी 6 का भाग 37, 37 का भाग 6 तो डायरेक्ट ही जाएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। ये हमें तो लग रहा है पहला ऑप्शन नहीं होगा। जो साथी फाइनली भाग पूरी तरह जाए तो वही हमारा आंसर होगा। अब साथी ऑप्शन बी को हम बदलेंगे। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, भाग और प्लस को आपस बदलिए, यानी जहां जहां पे भाग है वहां पे प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे भाग रखा जाए। देखिए 11 गुणे 7 है, माइनस यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। 48 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को साथ देखिए हम भाग में बदलेंगे, यहाँ पे भाग में बदल दिया। फिर साथ ही देखिए यहाँ पे 6 के बाद भाग है तो भाग को साथ ही प्लस में बदल दिया जाए। 37 है। चलिए अब ये हमारा समीकरण बन चुका है ऑप्शन बी की मदद से। तो इसमें हम बॉडमस के नेम लगाएंगे, 11 7 77 माइनस 6 का भाग 48 में देंगे तो 8 बार में जाएगा, और प्लस 37 और प्लस 77 कितना होगा बताइए साथी, कितना होगा मेरे दोस्त 77। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे दोस्त हम लोग से, ठीक है ना भाई, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं। देखिए 7 7 14, 7 7 14, उसका साथी यहाँ पे 7 3 10 की 11, 114 में से 8 को घटाइएगा तो साथी 106 आ जाएगा। देखिए यही तो हमें 106 आंसर लाना था, यानी साथी बी ऑप्शन हमें बदलने से, यानी प्लस और भाग को आपस में बदलने से हमारा आंसर आ चुका है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का आपको, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल भी बढ़ा जाए, बिल्कुल भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय का चयन कीजिए। जैसे साथ यहाँ पे देखिए 11 का रिलेशन 66 से दिया है और साथ ही 26 का रिलेशन 156 से दिया है। तो पहले इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो साथ ही ध्यान से देखिएगा ना, 11 का मल्टीप्लाई जब आप 6 में करेंगे तो 66 बन जाएगा, और 26 का मल्टीप्लाई 6 में करिएगा तो 156 बन जाएगा। तो बस हमें वही चेक करना है किस ऑप्शन में 6 का मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए 15 25 75, इसमें तो 5 का मल्टीप्लाई किया है। इसमें देखिए 18 और 108 का रिलेशन देखिए, 18 गुणे 6 कितना होता है 108 होता है। तो यही ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 छक्का 66, 26 छक्का 156 और 18 छक्का 108, यानी साथ ही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए मेरे दोस्त
एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 4, 6, 8, 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बीम को 13, 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? चलिए मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर बताइए। सिंपल ई का कोड पूछा आप सभी से, तो क्या कर दीजिए जैसे साथी पहले हम चेक करेंगे। LIKE लाइक में 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग नंबर कोड दिए, 4, 6, 8, 2। फिर साथी बीम है, बीम में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिए हैं, 1, 3, 5, 8। तो पूछा किसका साथी? ई। तो देखिए जब सिंगल पूछा है तो हम दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए लाइक में भी साथी ई है और बीम में भी ई है, इसका मतलब दोनों में कॉमन हो चुका। इसका मतलब कोड में भी कोई ऐसी नंबर होगा जो कि कॉमन होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जो कि कॉमन? देखिए 8 देखिए लाइक में है और बी में भी 8 है कोड में, तो ई का कोड क्या होगा? 8 होगा, जो कि पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस यही काम करना, जब सिंगल पूछे तो पहले तो दोनों में कॉमन चेक करना, यदि कॉमन मिल गया तो कोड में भी साथी कोई न कोई अक्षर या नंबर होगा जो कि कॉमन होगा। तो इसमें साथी 8 देखिए कॉमन मिला हमें। पहले ई को हमने चेक किया, ई दोनों में कॉमन था, उसके बाद साथी हमने 8 में कॉमन मिलाया। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या दे रखा है मेरे दोस्त सवाल? देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ट्री को POCD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फूट को BLMS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में माइंड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए साथी पहले हम लोग समझेंगे क्या। यहाँ पे TREE दे रखा है ना मेरे दोस्त, इसका कोड क्या है? POCD। तो तुरंत हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। T20 होता है, R 18 होता है, E होता है 5 होता है, E 5 होता है ना मेरे दोस्त। P होता है 16, O होता है 15, C होता है 3, POCD होता है 4। देखिए साथी 20 से 16 -4 किया है, 18 से 15 -3 किया है, 5 से 3 -2 किया है, 5 से 4 -1 किया। यानी साथी इसमें देखिए -4, -3, -2, -1 का समीकरण लॉजिक लगाया है ना मेरे दोस्त। -4 से स्टार्ट किया, -1 तक गया है। सेकंड को भी चेक करते हैं, जैसे FOOT फुट है, फुट का कोड क्या है मेरे दोस्त? BLMS। देखिए F होता है 6, O होता है 15, O होता है 15, T होता है 20, B होता है 2, L होता है 12, M होता है 13, S होता है 19। देखिए 6 से 2 का ऐसे हुआ -4 करके, 15 से 12 -3 करके, 15 से 13 -2 करके, 20 से 19 -1 करके। यानी देखिए -4, -3, -2, -1 का लॉजिक है इसमें भी। इसका मतलब जो हमसे पूछा माइंड MIND, तो -4 इसमें करना है, -3 इसमें करना है, -2 इसमें करना है, -1 इसमें करना है। यानी साथ देखिए डी में से एक को कम कर देंगे 3, सी लास्ट में देखिए किस ऑप्शन में सी है, तो भाई पहला ऑप्शन। देखिए लास्ट का इकाई अंक देखिए सी केवल एक ही ऑप्शन में है और तो सभी देखिए डी रखा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 26 का पहला IFLSC बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए साथी, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? चलिए साथी प्लस की जगह माइनस रखिए, गुणा की जगह भाग रखिए, भाग की जगह गुणा रखिए, माइनस की जगह प्लस रखिए। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो साथी फाइनली 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो बताइए साथी आपका कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से? 27 क्वेश्चन। तो साथी आप सभी को मालूम है जो कि हमारा शाम के क्लास चलता है कम ही क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन साथी आपके पेपर में सवाल कराने होते हैं भाई, जो पेपर में आपके आएंगे 2025 के। ओके इसलिए भाई आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसको कंप्लीट करते रहिए। सुबह दोपहर में तो लगभग हम 150 क्वेश्चन करा ही देते हैं आपको। सुबह 8 बजे क्लास आपने नहीं देखा तो उसमें 50 क्वेश्चन लगभग कराया था, और साथ ही दोपहर जो 12:30 बजे क्लास हुई थी उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन कराते, यानी 100 क्वेश्चन तो वहाँ पर हो गया, 27 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। टोटल 127 क्वेश्चन आप डेली तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी किस लेवल की होगी। ओके मेरे दोस्त, बस आपको डेली क्लास लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे दबा के एकदम। ओके तो चलिए भाई
मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई जोश जुनून जज्बे के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।